नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। हमारा है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट टाइम पर मैंने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कराए थे। समांतर श्रेणी में सारे टाइप बताए लगभग, nवां पद निकालना और उसका योग निकालना, इस तरह से। अब इसी टाइप से सेम उसी के टाइप में होती है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या है थोड़ा सा समझ लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है? जैसे हमने बताया था समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक पद होता है। जैसे कि कोई सीरीज होगी हमारी 2, 4, 4, 6, इस तरह से 8, इस तरह कर लेंगे। तो हमें क्या होता था कि हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिया। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 6 में 4 गया, 2 बचा। 8 में 6 गया, 2। इसका मतलब ये है कि चाहे सीरीज घट रही हो या सीरीज बढ़ रही हो, हर बार उसका जो सामानांतर आएगा, उसका जो डिफरेंस आएगा, वो कैसा आएगा? समान आएगा। क्लियर है? ओके। अब गुणोत्तर श्रेणी आती है। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या है कि हमने मान के चलो कि कोई सीरीज है। उस सीरीज में क्या होगा कि वो सीरीज जो है जैसे दी होगी कोई, या पहले उस सीरीज से पहले बता देता हूँ। जैसे क्या गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या है? ये ए आर स्क्वायर, इस तरह से करके आगे तक चलेगा। तो हमें क्या होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा कि आर का मान अर्थात सार अनुपात, कॉमन रेशियो, क्या बोलेंगे इसे? कॉमन आर क्या होगा? कॉमन रेशियो। और ए क्या हो जाएगा? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ये होता है। तो इसमें जो है हमारा, हमने हर बार ही चेक करनी है। इसे चेक करेंगे कैसे? देखो दूसरे पद को, यानी क्या था? ए था, ए आर है, ए आर स्क्वायर, इस तरह से हमने दूसरे पद को पहले पद से भाग करी, आर। क्लियर है? तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करी, नहीं 2 है ना ये, हाँ, इससे कट गया, इससे पावर कटी, आर बच गया। कहने मतलब यह है कि अगले पद को पिछले पद से, अर्थात सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सारा अनुपात कैसा आएगा? समान आएगा। क्लियर हो गई? गुणोत्तर श्रेणी पहचान लोगे। ओके, देखो गुणोत्तर श्रेणी चाहो तो लिख सकते हो इसमें। देखो ये ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इस तरह से करके ये कहाँ? ए आर एन माइनस 1 डॉट डॉट आगे भी, यानी ए की पावर, ए आर की पावर एन। क्लियर? इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी होती है। छोड़ो, अब एक कोई क्वेश्चन टाइप में ले लेते हैं। जैसे क्या यार वो, या पहले हम देख लेते हैं कि एनवां पद है। जैसे समांतर श्रेणी में एनवां पद होता है, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी में एनवां पद होता है। जब इसका एनवां पद निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, सीधा से याद रख लो, ए आर की एन माइनस 1। क्लियर? क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए आर पावर एन माइनस 1। ये एनवां पद का वैल्यू किसके लिए हो गया? ये एनवां पद के लिए। क्लियर? ये एनवां पद के लिए हो गया। ठीक है, तो एनवां पद निकालने थे तो सवाल में फिर क्या कहते हैं? योग भी कहता हूँ। योग का भी लिख लेते हैं। जैसे का एन पदों तक योग ज्ञात करने के लिए, अब योग ज्ञात करना है हमें, तो इसमें 2 टाइप फॉर्मूला होती है। देखो एस एन बराबर ए आर की एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक ही होता है, एक एस एन ए आर की एन माइनस 1 नहीं,
1 माइनस आर की n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, जब हम कोई सीरीज दी होगी हमें, जब सीरीज दी होगी तो हमें सीरीज में ए और आर का मान तो हमें निकालना है कंपलसरी। जब ए व आर का मान हम निकालेंगे तो ए व आर में क्या है कि ये ए व आर के मान में हमें देखना है कि आर का मान अगर आएगा एक से बड़ा, ये होगा जब आर बड़ा होगा एक से, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक। और जब आर छोटा होगा एक से, तो ये फार्मूला लगेगा। क्लियर हो रही बात, नहीं सिंपल सा है। देखो इसी पर सवाल देख लेते पहले, एक एनवा पद का इसके योग का, ठीक है। देखो पहला वाला सवाल उठा लेते हैं हम, मैंने पहले ही लिख रखे थे ये 2 6 18 54 डॉट डॉट 7, अर्थात 2 है 6 है 18 54 डॉट डॉट कर गया 7वां पद, क्या कह रहे हैं आपको, 7वां पद। अब 7वां पद निकालना है। देखो तो पहले तो हम चेक करेंगे गुणोत्तर है भी या नहीं है, तो गुणोत्तर हमने देखा सेकंड टर्म को पहले टर्म से 2 या 6 3 आ गया, हमने फिर दे 18 को 6 से 6 या 18, इसका मतलब आर का मान जो आ रहा है, आर बराबर कोई सा ले लो, आर बराबर 3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी है तो प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया 2, क्लियर। हमारे पास ए का मान है, आर का मान है तो क्या लिया 7वां पद निकालना, क्या निकालना 7वां पद, जैसे एनवां पद होता है तो 7वां पद का ए एन बराबर क्या होता है, ए आर की n माइनस 1, यानी ए 7, 7वां निकालना था, ए का मान कितना 2 गुणा आर का मान कितना है 3 की पावर कितना n का मतलब कितना है 7 माइनस 1, तो 2 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा 6, और 3 की पावर 6 को लिख देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5, इस तरह। अब सबकी नहीं गुणा कर लेंगे, क्लियर है ना, इन सबकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करके आगे 1458 गुणा कर लेना, इसकी गुणा करके कितना 1458। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही है 7 14 28 डॉट डॉट 8वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसी है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमारे तरीका यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले सीरीज चेक करेंगे कि गुणोत्तर सीरीज है भी या नहीं। तो हमने क्या काम करा, हमने ये सीरीज लिख ली 7 14, या छोड़ो सीरीज तो लिखी हुई है, देख लेते प्रथम पद के साथ। देखो 7 दूनी 14, 14 को डिवाइड करें तो 2 आ गया, फिर 28 को डिवाइड करें 14 दूनी 28, इसी तरह से अगले पद भी। तो इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान हो गया 7, कितना हो गया ए का मान 7, ठीक। और आर का मान कितना हो जाएगा, ये दूसरे पद को पहले 28/14 करेंगे तो 14 दूनी 28, ए व आर का मान हमारे पास आ गया। ए और आर का आगे क्या निकल रहा है, 8वां पद निकल रहा है, क्या निकल रहा है 8वां, तो 8 वाला पद ए एन 8वां पद के 8वां पद के लिए, यानी ए एन बराबर ए आर की n माइनस 1, यानी ए 8, ए कितना है 7, ठीक, और आर कितना है 2, 2 की पावर यानी 8 माइनस 1, अर्थात 7 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, क्लियर है। 2 की पावर 7 ये हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे देखो इसके आगे गुणा कर लेंगे हम, यानी कि 7 गुणा और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, अर्थात 7 गुणा 128, ठीक। तो इसे गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से 5, 7 दूनी 7 दूनी 14
14 और 5 19 का 9 हासिल लगा 1 1 7 में 7 7 अरे 8 896। क्लियर है ना? एक बार बड़ा का चक्कर चेक करो, देख सकते हैं। 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5 7 2 14 14 और 5 19 का 9 हासिल लगा 1 7 में 7 8। सही है, ओके। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसका, मैं थोड़ा निकाल लूं। अगला क्वेश्चन, अगला है 3 6 12 टोटल में 8 पदों का योग बताइए। कितना बताना है? 8 पदों का योग बताना है। यानी कि n पद का तो हो गया, अब केवल योग का देख लें। अब देखो a का मान कितना है 3, क्लियर। r का मान कितना है, वही दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करो। देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 2 आ रहा है ना। r का मान कितना आ रहा है, दूनी 6/3 अर्थात 2। r का मान आ गया 2, a का मान आ गया 3, a व r का मान तो आ गए, क्लियर। तो 8 पदों का योग निकालना है। तो पहले 8 पदों का योग निकालना, तो इसका मतलब ये है कि एस एन बराबर ए। देखिए एक चीज और देखना, आर का मान 1 से बड़ा छोटा, बड़ा है ना। तो इसका मतलब आइए लगा आर की पावर n - 1 अपॉन आर माइनस 1। तो एस 8 पदों का निकालना है। तो ए कितना है 3, आर कितना है 2 की पावर कितना है 8 - 1, आर कितना है 2 - 1, क्लियर। 3 और 2 की पावर 8 - 1, 2 में से का 1 अर्थात 3 और 2 की पावर 8 - 1। ये तुम्हारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरह। ओके, चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। इसे 2 की पावर 8 यानी कि ये हो जाएगा, अभी जैसे पीछे करा था अभी लगभग 256 माइनस समथिंग इसकी करके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 3 9 27 टोटल कितने पदों का योग 363। जैसे समांतर श्रेणी में कराए थे सेम वैसे ही प्रोसीजर, बस अंतर उतना है कि वो समांतर में थे, इसमें गुणोत्तर है। तरीका वही है। देखो ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना आ जाएगा, तो 9/3, 3 3 अर्थात 3। सही है ना। ए आर का मान कितना आ गया 3 3। तो कितने पदों का योग 363 है। हमने कहा n पदों का योग कितना 363 है, ठीक है। तो योग करवा रहे हो। अब आर का मान देख लें हम, 1 से बड़ा है, r - 1 होता है ना, 1 से बड़ा है तो इसलिए बड़ा वाला फार्मूला इसमें r पहले रखा जाएगा। अर्थात क्या था एस एन बराबर ए आर की n - 1 अपॉन r - 1। यानी एक तो ये होता था 1 - r की पावर n, तो ये नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब r का मान क्या होगा 1 से कम होगा। लेकिन ये तो r का मान जो है 1 से बड़ा है ना, इसलिए क्या लगेगा इसमें बड़ा वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर है क्यों भी। देखो ये वाला ने कितने पदों का योग 363। तो एस एन का मान ये दे रखा है, ये जो दे रखा है ना ये वाला, ये एस एन का मान दे रखा है, ठीक। 363 363 ए का मान 3, आर कितना है 3 की पावर, ये तो एन निकालनी है -1 अपॉन आर कितना है 3 - 1, ये 363 बराबर। अब देखो 3, ये काम करो, या तो 3 में से का 2 और 3 और 3 की पावर n - 1 हो जाएगा। इसी गुणा करेंगे 2 3 6, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7, कैच गुणा कर दियो 3। ये काम करो, ऐसा कर लो ना, पहले से काट लेते हैं। 3 3 3 3 3 6 3 करेंगे 121 हो गया। 1 2 1 गुणा 2 हो जाएगी बराबर 3 की पावर n माइनस, क्लियर। ये 1 उठा के दे जाओ, तो यह कम 2 दूनी 4 नहीं
गलत हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 3 की पावर n। अब 242 अरे 243 पावर 3 की पावर n। अब इसके टुकड़े हमें ऐसे करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं कि 3 की पावर के रूप में आ जाए। देखो 2 4 3 के हम टुकड़े करें तो कितना 3 से 3 8 24 3 3 सही है। ये कितना 27 3 3 दूनी 6 और 3 7 21 3 4 5, ये 3 की पावर 5 और 3 की पावर n। देखो आधार समान है, इसके दोनों का आधार समान है तो गुणा में घाते क्या हो जाए, मतलब जो आधार समान है तो घाते कैसे हो जाएंगी बराबर, n बराबर 5। तो कह सकते हैं कि 5 पदों का योग कितना होगा 363 होगा। क्लियर हो रही बात नहीं, समझ में आ गया। ओके अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सेम इसी की तरह है। अगला क्वेश्चन भी जो है सेम इसी की ही तरह है। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है कि 5 10 20 40 टोटल कौन सा पद 1280 होगा। सेम इसी की तरह बिल्कुल, देखो मैं करके बता रहा हूँ मुझे। तो वो ए का मान कितना हो जाएगा 5, आर का मान कितना हो जाएगा 2 5 दूनी 10 10 दूनी 20 2 का आ रहा है ना, 20/10 ले लो तो 2 आ रहा, यानी कि 20/10 या कोई सा ले लो 10/5 कर लो, समझ में आ रहा है ना। 10/5 के चक्कर काट दिया, पता नहीं कहाँ से रख दिया। 10/5 यानी 5 दूनी 10। ए और आर का मान आ गया, आर का मान अब भी बढ़ गया, सही है ना। जब ये बड़ा आया है तो 1280 कितने पदों, कौन सा पद 1280 होगा। एक मिनट वो जरा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये तो योग का था सवाल, ये गलत कैसे उतर गया। अच्छा जी अच्छा योग नहीं है, ये सही है। कौन सा पद 1280 होगा, तो हमने कहा nवां पद 1280 माना nवां पद क्या होगा 1280 होगा, ये हमने बोला क्या होगा nवां पद क्या होगा 1280 होगा। देखो ए n बराबर ए आर की n-1, ए एन कितना है nवां पद कही ना, तो ए एन का मतलब 1280 हो गया, सही। ए कितना है 5 गुणा आर का मान कितना 2 2 की पावर n-1, सही है। अब इसे सोल्व कर लो, 5 से काटो 5 5 5 दूनी 10 2 बचा 28 हो गया, 5 पंजे 25 5 6 3 256 2 5 6 बराबर 2 की पावर n-1। वही सेम पिछले सवाल की तरह, यानी कि ये 2 की पावर के रूप में, तो इसे भी 2 की पावर के रूप में लाना है, सही है। देखो 256 के टुकड़े में 2 5 6 इसके टुकड़ा करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 छम 12 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 2 की पावर कितना आ गया, कितना हो गया 8, 2 की पावर n-1। समझ में आ रहा नहीं, ये भी 2 की पावर के रूप में है, ये भी 2 की पावर के रूप में। तो हम क्या करेंगे इसमें कि आधार समान है तो ऊपर की जो खाते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। 8 बराबर n-1 या n बराबर हो जाएगा 8 + 1 बराबर 9। तो नवा पद 1280 होगा। समझ में आ रहा दोस्तों नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और एक बार शेयर जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 और साधारण पद 2 है, तो इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है ये तो। देखो ए का मान कितना है, ए का मान कितना 5, आर का मान कितना है 2, ए आर का मान कितना 2,
हमारे पास ए और आर, अभी मैंने सीरीज बता दी, ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर की क्यूब, इस तरह से डॉट डॉट करके तो सीरीज बनी, ए और आर जी तो बनी थी, इसका मतलब हम सीरीज बना सकते हैं। तो हमें सीरीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल फार्मूला लगाएंगे और सीरीज बन जाएगी। देखो इसका 8वां पद बताना है, क्या करना है, 8वां पद बताना। देखो तो 8वां पद के लिए 8वां पद ए एन बराबर ए आर की एन माइनस 1, यही है। तो 8वां पद निकाला ए 8, ए कितना 5 गुणा आर का मान 2, 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी 5 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, यही तो है। अरे ये यार भाई अब इसे गुणा करनी पड़ेगी भाई, 5 इधर कर लेते हैं, 5 गुणा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, यानी 1 2 3 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64 दिन 128, 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 5 गुणा 128, ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दिन 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 में 5 5 640, सही है। समझ में आ गया सभी के, ये 6 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, आशा करता हूँ आप सभी मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे। प्लीज़ एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें प्लीज़। और धन्यवाद।